फ्रेम्स पर सेकंड की बात हो रही है। फ्रेम्स पर सेकंड क्या होता है? फ्रेम्स पर सेकंड, वीडियो के अंदर फ्रेम्स पर सेकंड होता है जितने एक सेकंड के अंदर कितने फोटोज मूव होंगे। वीडियो बेसिकली फोटोज का मजमू होती है, ठीक है। सो अगर एक वीडियो के अंदर मिनिमम फ्रेम्स पर सेकंड कितने होते हैं? 24, ठीक है। 24 फोटोज मिलकर एक सेकंड की वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अभी इनकी वीडियो हमने प्ले किया, जो टास्क दिया हुआ था हमने आशिर को, बहुत अच्छी बनाई है, बट उसमें क्या इन्होंने वीडियो पूरी एडिट करके स्पीड स्लो कर दिया। जब स्पीड स्लो किया तो क्या होगा कि फ्रेम्स इनके 24 से कम आ गए। 24 से जब कम आए तो वीडियो सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है कि एक फोटो है दरमियान में उसने स्पेस छोड़ी, फिर दोबारा अगला फोटो लगाया, मतलब वो स्पेस छोड़ी, रुक रही है, रुक चल रही है वीडियो, ठीक है। तो जैसे वीडियो लैग होना शुरू हो जाती है, आपकी वीडियो रुक रुक चलना शुरू हो जाती है जब आप एफपीएस कम करते हैं। टीचिंग और वर्कशॉप में फर्क समझिएगा, पहला ये चीज़ समझिएगा। वर्कशॉप में हम किसी चीज़ की ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है, और टीचिंग में हम क्या करते हैं? पढ़ाते हैं। समझ लगी? बेसिक चीज़ है। वर्कशॉप में क्या होगा कि मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, ट्रेन कर रहा हूँ। आपने ट्रेन कब होता है? जब उसको प्रैक्टिस करता है। अब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, देखें किसी बंदे का वो नहीं हुआ, तो अब आप ये कहें कि आप ऐसे बैठ के मेरी बातें सुनते रहें और आप वीडियो एडिटर बन जाएं इसके बाद, तो नॉट पॉसिबल, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो लिहाजा जो टास्क दिया जाए आपको टाइमली क्या करें। अगर किसी क्लास मिस हो जाती है, मैं इस चीज़ को बड़ी वो कर रहा हूँ, शिद्दत से महसूस करता हूँ कि बाद लेट हो जाता हूँ मैं वर्कशॉप में, पर उसका मैंने सोचा हुआ है कि जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होऊंगा तो मैं वर्कशॉप की डेट एक्सटेंड कर दूंगा, या किसी को पर्सनली मैंने बताना पड़ा तो मैं बता दूंगा। मैंने वो पर्सनल मेरा ये है कि मेरा चले आप चार्जेस लिए तो मेरा और अल्लाह का मामला है कि एटलीस्ट बंदे को वो मेरी तरफ से कोई इशू ना रह जाए, ठीक है। तो लिहाजा मैं वर्कशॉप दे रहा हूँ। वर्कशॉप का ये टेक्निकल चीज़ समझिएगा, वर्कशॉप होती है, आपने प्रैक्टिस करनी होती है, टीचिंग नहीं है ये, पढ़ाना नहीं है ये, ठीक है। ये लर्न करना है आपने, लर्न ऑब्जर्व करना चीज़ों को और प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के लिए क्या होता है? वीडियो एडिटिंग ऐसी चीज़ है जिसको आप प्रैक्टिस करके सीखते हैं, पढ़ के नहीं सीखते, ठीक है। प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक प्रॉपर रोड मैप और ट्रैक चाहिए होता है और प्रॉपर असिस्टेंट चाहिए होती है, ठीक है। मेंटोरशिप चाहिए होती है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। मेरा रोल इतना है। अच्छा, वर्कशॉप में आपको दोबारा बताता हूँ, वर्कशॉप इस तरीके से डिज़ाइन हुई है हमारी। एक चीज़ होगी साइकोलॉजिकल थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ करके दिखाऊंगा, और उसके बाद अगले क्या होगा, आप टास्क करेंगे, टास्क मुझे सबमिट करवाएंगे आप। ये हमारी वर्कशॉप का जो फ्लो बना हुआ है, सबमिट कराएंगे, नहीं तो मैं तो वो आउटलाइन भी बना के दे देता आप सबको ना, ठीक है। मैं पहला जिन ऑर्गेनाइजेशन में कोचिंग देता था, सारी चीज़ देता था, वहाँ पे वो मुझे कहते थे कि मुझे आउटलाइन बना के दे दो, फिर मैं उस आउटलाइन को फॉलो करता था। लेकिन अब मैं यहाँ अपने हिसाब से जो मुझे लगता है कि जल्दी आप सीख सकते हैं, मैं उस तरीके से ऑर्गनाइज कर रहा हूँ। तो बेसिकली किस तरीके से ऑर्गनाइज हमारी वर्कशॉप वो ही है। आपको मैं चीज़ें थ्योरेटिकल बताऊंगा, साइकोलॉजिकल या सिंपली पर्सपेक्टिव से बताऊंगा, प्रैक्टिकल करके दूंगा, फिर आपको टास्क दूंगा। वो टास्क आप दोबारा सबमिट करवाएंगे, मैं इसको एनालिसिस करूंगा और देखूंगा क्या इसमें चीज़ें हैं, उसमें फिर आगे थ्योरेटिकल चीज़ बताऊंगा, प्रैक्टिकल बताऊंगा, इंप्रूवमेंट्स करके दूंगा और आगे आप उसको करेंगे। ये बेसिकली हमारी वर्कशॉप इस तरीके से ऑर्गनाइज हुई है, ठीक है। सो मेक श्योर करें इस चीज़ को, याद ये अच्छी चीज़ नहीं है अगर आप इस तरीके से करेंगे। ओपन हो रही है, ओके। वो आपको वही बात याद आ गई, इस कंसेप्ट को आपने याद, मेन चीज़ को याद रखना जो हमारी गाड़ी वाली एग्जांपल थी, गाड़ी के अंदर ऐसे बैठे हुए सारी चीज़ें। आशिर की वीडियो को मैं यहाँ इंपोर्ट करता हूँ, ये आशिर की वीडियो है, ओके। आशिर की वीडियो जो इंप्रूवमेंट्स हम इसमें कर सकते हैं, ओके। ये जो वीडियो लैग हो रही है ना, सबसे पहले हम इसका देखते हैं ना, ये देखें मॉडिफाई में देखते हैं 30 एफपीएस पे ये इंपोर्ट किया है वीडियो मैंने कैप करके सेटिंग रखी हुई है 30 एफपीएस, ये देखें फ्रेम्स पर सेकंड। अब ये वीडियो का एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये है 30 फ्रेम्स की, 30 फ्रेम्स तो इसने पूरे करने, क्यों पूरे किए हैं? ये फ्रेम्स एक्चुअली इससे कम हो गए थे, इसने फ्रेम कैसे पूरे किए 30 फ्रेम्स, उसको वो करके क्या कहते हैं, दरमियान जगह छोड़ के, दरमियान वाला एरिया खत्म करके इसने 30 फ्रेम्स पूरे किया। अगर इसकी स्पीड में बराबर कर दूँ, ठीक है, स्पीड इसकी मैं 2x कर दूँ यहाँ से ना, ये पकड़ के 2x कर दी। अब वीडियो देखिए हमारी कैसी होती है, ठीक है। देखिए ऑडियो भी इसकी तेज़ हो गई है, ठीक है। ऑडियो के लिए देखिए क्या करता हूँ मैं, यहाँ से जाके कॉपी दोबारा की, इसकी स्पीड कम कर दिया, स्पीड असल कर दी इसकी, ठीक है। और इसमें क्या करूँगा, राइट क्लिक किया और यहाँ पे ऑप्शन होता है सेपरेट ऑडियो, देखिएगा ये देखिए सेपरेट ऑडियो, ठीक है। ये वाला ऑप्शन होता है, हम इसको क्या करेंगे, प्रेस करेंगे इसको, या कंट्रोल शिफ्ट एस प्रेस करेंगे तो इससे ऑडियो सेपरेट हो जाएगी। अब इसको डिलीट कर दिया हमने, ठीक है, और इसको पीछे लेके, समझ लगी कैसे किया मैंने। ऑडियो सेपरेट करने के लिए कौन सी कमांड है? अगर शॉर्टकट करना चाहते हैं कंट्रोल शिफ्ट एस, ठीक है। ये मैंने क्या किया था, इसको डुप्लीकेट किया, इसको राइट क्लिक किया और इसको मैंने क्या किया, कॉपी किया। अच्छा एट्रीब्यूट्स ये कॉपी किया, कंट्रोल सी करके और दोबारा राइट क्लिक किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। अब यही वीडियो 2 दफ़ा आ गई हमारे पास। अब अच्छा इसकी स्पीड मैंने 2x की थी, अच्छा इसकी स्पीड वापस 0.1x पे कर देता हूँ। अच्छा इसको राइट क्लिक करता हूँ और क्या करता हूँ, सेपरेट ऑडियो, ठीक है, ओके। सेपरेट ऑडियो की गया, एक्सट्रैक्ट ऑडियो, सॉरी एक्सट्रैक्ट ऑडियो करूँगा, एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक हो गया। अब क्या होगा, ये वाली वीडियो लेयर डिलीट कर दें, ऑडियो लेयर को पीछे ले आए, ठीक है, ये काटते हैं। अब ये किया क्यों मैंने सारा, क्योंकि जब मैंने स्पीड इसकी तेज़ की थी तो ऑडियो भी तेज़ हो गई थी, ठीक है। अच्छा अब इसकी ऑडियो कम करते हैं, दोबारा आते हैं इसके ऊपर, थोड़ी तेज़ हो गई है ये। अब अच्छा थोड़ा सा कम करके चेक करते हैं, यार लैग कम हो, 1.5x पे इसको रखते हैं ज़रा, थोड़ी सी हो रही है लैग, ठीक है। इसको थोड़ा सा स्पीड तेज़ करते हैं। ये कंसेप्ट समझ आ रहा है क्यों मैं तेज़ कर रहा हूँ और क्यों कम कर रहा हूँ, लैग खत्म क्यों हो, किस तरीके से हो रहा है। अगर जी समझ आ रहा है। किसी को समझ नहीं आ रहा तो नो इशू, आप ओपनली बता सकते हैं, मैं बिल्कुल बेसिक से दोबारा बताने के लिए भी तैयार हूँ। पहली क्लास जो हमारी हुई थी उस चीज़ से भी बताने के लिए तैयार हूँ, तो लिहाजा ये आप बता दें, अगर नहीं समझ लग रही किसी चीज़ की तो बता सकते हैं ओपनली, इसमें कोई शर्माने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। लिहाजा आप बता सकते हैं। आशिर अगर रिस्पॉन्स करा तो इसका मतलब ये नहीं कि आशिर इस वर्कशॉप में है, आप में से किसी भी हफ्सा बहन, अमान, साले है जो भी है, इसके अलावा जो बंदे हैं, अच्छा आसान आप भी, तो अगर आप कोई भी इसमें बताना चाहते हैं, बेसिक से दोबारा बताना चाहते हैं तो हमें उसको बता सकता हूँ, ठीक है। 0 से फर्स्ट डे से बताने के लिए तैयार हूँ मैं, कोई इरिटेट नहीं होगा। ओके अब देखते हैं, दोबारा इसको प्ले करते हैं, स्क्रीन शो हो रही है अब। ओके ये अब होगी, ये बताया करें, ये अब होगी। अच्छा
तो क्या हो रहा है, अब स्मूथ हो गई है वीडियो। देखा है आपने स्मूथ कैसे हुई है, क्योंकि ये स्पीड तेज़ करके। ओके, अब जरा आते हैं हम इसमें इंप्रूवमेंट्स। पहली मिस्टेक हम इसको नहीं कहते, हम इसको इंप्रूवमेंट करेंगे। अच्छी वीडियो बनी है काफ़ी सारी। और मैं आपको बताता चलूँ एक तो और चीज़, वीडियो इनकी प्रीमियम लग रही है, अच्छी लग रही है, ठीक है। प्रीमियम क्यों लग रही है, उसकी वजह यह है कंट्रास्ट। कंट्रास्ट क्या होता है, अगर इन्होंने व्हाइट स्क्रीन यूज़ किया तो इसके ऊपर ब्लैक कलर का वो यूज़ किया। फोटोज अगर ब्लैक ड्रेस पहनी हुई है, पीछे बैकग्राउंड व्हाइट है। उसकी एग्जांपल मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। यहाँ पे मेरी पड़ी होगी ये, ठीक है। ये मेरे लैपटॉप का बैग पड़ा हुआ है, अगर फर्ज करते हैं इधर, ये मैं इसमें से बड़ी कर देता हूँ, ठीक है। ओके, ये मेरे लैपटॉप का बैग है। अगर इस बैग के आगे मैं ये ब्लैक स्क्रीन रखता हूँ, ठीक है, अगर रिफ्लेक्ट ना हो रही हो तो ये ब्लैक स्क्रीन कंट्रास्ट नहीं बनाएगी। अगर आप तकरीबन 7-8 फुट की दूरी से देखेंगे शायद आपको ये नजर ना आए, ठीक है। ओके, अगर मैं इसके आगे ये व्हाइट कलर का रखूँगा तो ये आपको नजर आएगा, बेशक जितने मर्जी दूर हो, क्यों नजर आएगा, ये कंट्रास्ट बना रहा है, ठीक है। तो ये कंट्रास्ट क्या होता है, हर कलर दूसरे कलर के साथ कंट्रास्ट बनाता है। मतलब कुछ कलर ऐसे होते हैं जो कंट्रास्ट नहीं बनाते। फ्रेमिंग क्या होती है, चाहे आप फोटोग्राफर हैं, चाहे आप वीडियोग्राफर हैं, चाहे आप फिल्म मेकर हैं, शूटिंग कर रहे हैं, फोटोज खींच रहे हैं, हर चीज़ में आप प्रैक्टिकली आपके ये क्या कहते हैं इसको यूज़ होगी। फ्रेमिंग का रूल होता है, ये स्क्रीन है ना, अगर आपके फोन की, ये नीचे कार्नर में मैं हूँ, आपका स्क्रीन है, ये फर्क करते हैं, यही आपकी वही स्क्रीन है, ठीक है। आपका व्यूवर ये चीज़ देखेगा। अक्सर आपने देखा होगा फोन में आपके वो 3 ग्रिड लाइन्स आ जाती हैं, ग्रिड लाइन जिनको कहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम वीडियो जो स्क्रीन को ना अपने 9 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। बेसिकली 3 हिस्सों में करते हैं, 3 हिस्से इस तरीके से वर्टिकली और 3 हिस्से हॉरिजॉन्टली और 3 हिस्से वर्टिकली, ठीक है। पहला हिस्सा बराबर हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक काट दिया हमने। ओके, ये लाइन थोड़ी टेढ़ी लगी है, समझ लें ये सीधी लाइन ही है, ठीक है। ओके, ये एक हिस्सा एंड दूसरा हिस्सा यहाँ पे कर देते हैं। ये मेरी राइटिंग ऐसी, इधर ये 1 2 एंड 3। अच्छा, ये इक्वल लेंथ होगी इनकी। अच्छा, ये 3 हिस्से हमने हॉरिजॉन्टली इसके कर दिए ऐसे, ठीक है। अब 3 हिस्से इधर से कर लिए, इसको रूल ऑफ थर्ड करते हैं, हम स्क्रीन को डिवाइड करते हैं बेसिकली, ठीक है। 1, अच्छा ये हो गया 1, ये पूरा एरिया 1 हो गया। ये बराबर गलत में लगा दिया थोड़ी सी, ये यहाँ से होगा, सॉरी यार, एंड यहाँ से दरमियान बराबर होते हैं इसके, ठीक है। 1 ये वाला, ये 1 हो गया, ठीक है। ये पूरी लाइन 1 होगी और ये पूरी लाइन 2 हो गया। सन ये देखें, आपकी देखने वाली चीज़ है। और ये लाइन हमारी 3 होगी, ठीक है। अब ये पूरी पट्टी, पूरी की पूरी पट्टी ये वाली, तो क्या होगा, 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया। अब क्या होता है, जो व्यूवर होता है, ठीक है, इनकी ना अटेंशन डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब वो मैंने आपको बात की थी ना अटेंशन वाली, हमारी अटेंशन किसकी जगह होती है, यहाँ पे ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है, सबसे ज़्यादा व्यूवर इस जगह रखना होता है। तो हमने अब ये हर एक चीज़ पे इंप्लीमेंट होती है, ये बात याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल ऑफ थर्ड। हमने क्या होता है फ्रेमिंग के दौरान अपने जो होता है सब्जेक्ट होता है, मेन सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट इसमें कौन से थे, वीडियो एडिटिंग में सब्जेक्ट हमारा कौन सा था, इसमें अगर आए हमारा सब्जेक्ट क्या है, ये आशर, ठीक है। और सब्जेक्ट के अंदर भी दोबारा फोकस किस चीज़ के ऊपर होता है, आइज़ के ऊपर फोकस होता है, ये ठीक है। आशर ने एक्जैक्टली किस पॉइंट पर लगाया हुआ है, इसको अगर जूम करूँ, आशर ने ऐसे रखी हुई है। अगर मैं इसको करता एंड मैं इसको लाता यहाँ पे, और आशर की पिक्चर को बैकग्राउंड रिमूव किया हुआ इसने, ठीक है। बैकग्राउंड रिमूव करते हैं, ऑटो रिमूव लगाते हैं इसमें। ओके, बैकग्राउंड रिमूव हो गया एंड ओके। अब इसको क्या करता, अच्छा ये देखें, आशर की थोड़ी सी बाजू का इधर से इशू था, इसको चलो मैं इधर ले आता हूँ, इसको अब इस यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि ये बाजू एडजस्ट करने के लिए। बट मेरे रूल ऑफ थर्ड में क्या करता है, यहाँ पे लाता आशर को, ठीक है। ये देखें, इसकी थोड़ी सी ना ये आउट ऑफ फ्रेम है बाजू की वजह से। ओके, अब भी ठीक है मेरे ख्याल से, अब ठीक है, ठीक है। आशर यहाँ पे लाता, ठीक है, थोड़ी सी स्पेस के ऊपर से, अब ठीक है। ज़्यादा इस पिक्चर में कितनी थी, इस पिक्चर में देखें कितनी बिल्कुल ऊपर हुई है। तो यहाँ पे इसने आशर नहीं रखा और मैंने इसको यहाँ पे रखा है, ठीक है। लिहाजा फ्रेमिंग का आपने ध्यान रखना। अच्छा, इस आशर में क्या लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आशर ये भी आपकी चीज़ आगे निकल गई है मेरे ख्याल से। आपने इस वजह से किया कम कि आपकी वीडियो की लेंथ कम थी, तो आपने कहा स्पीड कम कर देते हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये रख लिया। अब एनिमेशन करूँगा, एनिमेशन यहाँ से लगा लिया अगर मैंने, तो ये आशर की फ्रेमिंग का एक चीज़ ये होगी। रूल ऑफ थर्ड मैंने अप्लाई किया यहाँ पे यूटिलाइज करते हुए। अच्छा, अब आपने बिल्कुल भी नहीं हो जाना, वो कहते हैं वो पीछे पड़ जाना किसी चीज़ के, तो बस ठीक है, मतलब एक्जैक्टली लाजमी नहीं हो सकता कि यहाँ पे बन रहा हो, यहाँ पे बन रहा, बट एक्जैक्टली एक चीज़ के ऊपर फोकस जा रहा है, ठीक है। ओके, अब आते हैं, क्योंकि मेरा ह्यूमन आइज़ को बेसिकली हमें देखना था, हमारे 2 आंखें, ठीक है। 2 आंखें तो बेसिकली एक आंख यहाँ पे हमारी स्क्रीन के ऊपर होती है और एक आंख इस जगह देख रही होती है, ठीक है। तो फोकस यहाँ से इस पॉइंट के ऊपर, इन पॉइंट्स के ऊपर फोकस, ये 4 मेन फोकस पॉइंट होते हैं हमारे। जी क्वेश्चन है, जी जी ये जो एनिमेशन होती है, जब एनिमेशन इन हम करते हैं तो ये कितने सेकंड तक होनी चाहिए? यार डिपेंड करता है पेस के ऊपर। वो मैंने बात की थी ना, ऑडियो किस तरह की है, पेस आपकी किस तरीके से है मेरे। जब आप ऑटोमेटिकली लगाते हैं पहले 0.5 सेकंड तक लगती है, आप इसको बड़ा भी कर देते हैं, ये बहुत स्लो आ रही है, देखें 2.1, 2 सेकंड लगेंगे इसको आने में, और इसको आधा सेकंड लगेगा एनिमेशन को। अच्छा, मैं चाहता हूँ 1 सेकंड 8, ये 1 सेकंड, ठीक है। अब इसको ऊपर आने में 1 सेकंड, लेकिन इसमें क्या बीट के हिसाब से अब ये बीट मैच हो रही है, क्योंकि पेस होती है किसी भी चीज़ की, ऑडियो की भी पेस होती है, वीडियो की पेस होती है। आपने पेस देखनी होती है कितनी एडजस्ट की हुई है, तो आप हिसाब से उस हिसाब से एनिमेशन लगाते हैं अपनी, ठीक है। अब एक एनिमेशन बहुत शू करके तेज़ी से आ रही है और एक एनिमेशन बिल्कुल आराम से आ रही है, तो वो पेस खराब हो जाएगी, ठीक हो गया। तो इस चीज़ को पेस करते हैं, पेस डिसाइड करती है इस चीज़ की। खैर अलबत्ता अमान लेट ना करें, आप जल्दी जल्दी भेजें, ठीक है। दूसरी चीज़ हमने कर ली, फ्रेमिंग की बात समझ लगी आपको। उसके बाद जनाब आ जाते हैं, हमने 2 चीज़ें की थी। एक तो आपकी फ्रेमिंग की बात होगी, फ्रेमिंग रूल ऑफ थर्ड आपको बता दिया, ये रूल होता है हमारा, ठीक है। ये नोट करने वाली चीज़ है, रूल ऑफ थर्ड क्या है, इसके ऊपर आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाते हैं, वो मैंने एग्जाम्पल दिखा दिया, डेप्थ की बात कर रहा था। अच्छा, डेप्थ होती है फासला, अब बैकग्राउंड और सब्जेक्ट के दरमियान फासला। अब ये आशर के दरमियान और बैकग्राउंड के दरमियान कुछ तरीके से फासला नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है फ्लैट ही आ रही है चीज़, ठीक है। तो अगर इसके दरमियान फासला होता तो उसको मैं डेप्थ कहता, ठीक है। अब इस पिक्चर को देखें तो ये नजर आ रहा है डेप्थ है इसके पीछे, ब्लर जो है वो डेप्थ क्रिएट करता है, ठीक है। जो ब्लर होता है वो आपकी डेप्थ क्रिएट करता है। लिहाजा ये जो है ना, बात कर रहा था मैं डेप्थ, इसमें नहीं आपको प्रैक्टिकली बता सकता। ब्लर क्या होता है, अच्छा क्यों लगता है वीडियो में, वो डेप्थ क्रिएट करता है,
ठीक है, ये वीडियो है, ये ब्लर आ रही है इसके पीछे ना, ये वाली वीडियो, ठीक है। अस्सलाम ये वालेकुम। देखिए ब्लर है पीछे, ब्लर क्यों है, कैमरा मेरे पास अच्छा है, बट ये है कि ब्लर की वजह से डेप्थ क्रिएट होती है। पोर्ट्रेट में फोटो क्यों खींचते हैं, वो ब्लर करता है। ब्लर का मतलब क्या था, डेप्थ क्रिएट करना। डेप्थ मतलब गहराई। तो बैकग्राउंड और सब्जेक्ट में के दरमियान फासला जब होता है ना, उसको डेप्थ क्रिएट करते हैं। तो डेप्थ आपकी वीडियो को प्रीमियम बनाता है। पहली चीज़ कंट्रास्ट, दूसरी चीज़ डेप्थ, ठीक है। डेप्थ इस तरीके से बना सकते हो कि यहाँ से टेक्स्ट निकल कर ना, या टेक्स्ट निकल कर, या फिर ये हो कि यहाँ पे ना इसके पीछे शैडो ऐड कर, ये ऐसे लग रहा है चिपका हुआ इसके दरमियान। अब जो ही फासला आएगा, ठीक है, सॉरी हाँ ऐसे, अब ये चिपका हुआ लग रहा है इसके ऊपर। अब जो ही फासला आएगा इसके ऊपर, तो ये क्या देखें, इधर से ये देखें, ये दरमियान में फासला है, तो ये क्या होता है, डेप्थ। अच्छा बड़े मजे की बात बताऊँ आपको, कैपकट में ना एक VEO3 आया था, AI जनरेटेड वीडियो का, वो मॉडल कैपकट के अंदर इस वक्त आ गया पेड फीचर में। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर में फीचर जो है ना वो ये है वीडियो एडिटिंग। अब देखें बैकग्राउंड इसमें कौन सा सेलेक्ट किया है। अब जरा इधर आते हैं, मैं एक मिनट एग्जांपल के तौर पर मैं बैकग्राउंड चेंज करने के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं टेक्स्ट की एग्जांपल लिखूँगा, टेक्स्ट में हम कर सकते हैं एंड यहाँ पे ओके, एक मिनट दीजिएगा बस मुझे। ओके, अब जरा आते हैं इसके ऊपर हैं और इसको बड़ा करता हूँ पूरी स्क्रीन के ऊपर। अच्छा आप देखें ये बैकग्राउंड, अच्छा इस पूरे बैकग्राउंड को मैं आगे लेके चलूँ जरा ना। अब इसमें ये ब्लैक कपड़ों में ये बैकग्राउंड नजर आ रहा है, इसमें ये नजर आ रहा है। अब देखिए किसके साथ कौन सा बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है, ठीक है, कलर देखते रहिएगा बैकग्राउंड का। अच्छा बताइए है, कुछ कलर्स के साथ कुछ अपोजिट कलर भी कंट्रास्ट नहीं बनाते। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ जल्दी जल्दी इधर से। एक चीज़ होती है कलर व्हील, ठीक है, बिल्कुल। कलर व्हील होती है। सेकेंडरी, हाँ जी, मैं बिल्कुल दिखाइएगा। सेकेंडरी कलर्स होते हैं, प्राइमरी हाँ, और अब टर्शियरी वो कलर। वो आपने सेलेक्ट कर लिया। अच्छा कलर व्हील में जितना भी आप जाएंगे ना, आप देखिएगा कौन सा कलर किसके साथ अच्छा कंट्रास्ट बनाएगा, इधर से याद रख लीजिएगा। कलर व्हील ओपन करना, आप ये है ना, इसके ऑपोजिट साइड कौन सा कलर है, ये ब्लू। येलो के ऑपोजिट साइड कौन सा कलर है, ब्लू। ग्रीन के ऑपोजिट साइड कौन सा कलर है, रेड। इसके साथ सबसे अच्छा कंट्रास्ट ये बनाएगा, इसके साथ ऑपोजिट साइड जितने कलर होंगे ना वो अच्छा कंट्रास्ट बनाएंगे। ये बात आप याद रख लीजिएगा कि कलर व्हील अगर आपको समझ नहीं लग रही कंट्रास्ट के वाले से। और बाकी आप इधर से एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है, आप इधर से एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। अब ये देखें, और दूसरा कंट्रास्ट बनाते हुए आपने फोकस ये रखना है कि ज़्यादा कंट्रास्ट आपके सब्जेक्ट के ऊपर फोकस ज़्यादा हो। अब ये मैं ये कलर रख दूँ तो फोकस ज़्यादा बैकग्राउंड की तरफ है, सब्जेक्ट हमारा नजर ही नहीं आ रहा, ठीक है। तो ऐसे कलर रखना है कि जो आपके सब्जेक्ट के साथ आपको वो सूट कर रहे हो, ठीक है। ये भी मेरे यहाँ से ठीक है। तो बेसिकली आपने अपना कलर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, और उस हिसाब से बनाना। अब ये चीज़ें बता दी आपको, कलर व्हील का बता दिया, आपको कंट्रास्ट का बता दिया। उसके बाद आपने बात की थी पेस के वाले से। पेस के वाले से मैं ऑडियो की चीज़ें बताऊंगा। फर्स्ट थिंग आपको मैंने मॉडल समझाया और बार इसको दोबारा तवज्जो दिया कि जिनके पास आपके पास सोर्सेज उनको करें। प्रैक्टिकल जब तक आप वर्क नहीं करेंगे, क्लियर कर रहा हूँ आपको कोई फायदा नहीं होगा वर्कशॉप लेने का। पहली चीज़ तो लर्निंग और टीचिंग में वो कंसेप्ट आपको बता दिया। ये हमारी टीचिंग एजुकेशन सिस्टम में है कि हम बेसिकली लर्न नहीं करते हुए आ रहे होते हैं, ऑब्जर्व नहीं करते हैं, चीज़ें सीख नहीं रहे होते, ठीक है। पहली बात आपने चीज़ें प्रैक्टिकली करेंगे, ठीक वर्कशॉप होती क्या है ये चीज़ बताइए। दूसरे में क्या चीज़ बताइए, वो उसको जो टास्क दिया हुआ था टास्क टाइमली सबमिट किया करें, टास्क किया करें। जो छुट्टी होती है ना, ठीक है, उसका पर्पज़ या जो गैप होता है उसका पर्पज़ यही होता है। और दूसरा ही ना आप अपने मर्जी से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं वर्कशॉप को, टाइम अपने मर्जी से सेट कर सकते हैं। तो उसका पर्पज़ क्या होता है, क्योंकि हम ये करते हैं ताकि हमारा ये गैप क्लियर होता रहे, सॉरी ये टाइम इस वजह से ताकि आप काम कर सकें, उसके ऊपर प्रैक्टिकली टास्क कर सकें। थर्ड चीज़ जो हमने अभी तक चीज़ें की हैं उसको समराइज़ करके बताया आपको कि बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ कि हमने कट्स के ऊपर जाना और सारी चीज़ें। अब ये बेसिक आपकी समझ लगी, आप कट्स में और इस तरह के एडवांस चीज़ों में बिल्कुल ईजी हो जाएंगे, ठीक है। तो कंट्रास्ट की चीज़ आपने देख लिया है, रूल ऑफ थर्ड बताया, फ्रेमिंग की चीज़ बताइए आपको, कंट्रास्ट फ्रेमिंग। उसके अलावा आपको मैंने क्या चीज़ बताइए कि हम इंप्रूव कैसे करके देनी है, ठीक है। कंट्रास्ट और फ्रेमिंग को हमने दोबारा एक दफ़ा डिस्कस किए। तो बेसिकली आज की वर्कशॉप हमारी इसी वाले से थी। तो आपने दोबारा ये चीज़ क्या करनी है, चैट से अपना शॉर्ट्स इंट्रोडक्शन बनवाना है, टेक्स्ट लिखने सारी चीज़ें करनी है। और आपने लैपटॉप अगर जिस आप तीनों के पास लैपटॉप है, आप तीनों ने क्या करना है उसके ऊपर उसको ये अपना दोबारा से ये बना के भेजना है। और इस दफ़ा मुझे उम्मीद है कि सबसे अच्छा अमान बना के लाएगा। अच्छा इसको दोबारा करना है इंशाल्लाह आप इंशाल्लाह। क्वेश्चन सेशन की तरफ आते हैं। मेरे ख्याल से ये 2 मिनट रहते हैं और क्लास दोबारा ज्वाइन करनी पड़ेगी। मैं लिंक दोबारा भेज दूँगा आपको, ठीक है। तो आप फिर ज्वाइन ओके करें क्वेश्चन सेशन। ओके। अच्छा मेरा पहला क्वेश्चन था, जब हम ना यूट्यूब के ऊपर ना वीडियोस देख रहे होते हैं तो हम ना वीडियो की क्वालिटी सेट करते हैं, 360p है, 720p है, 1080p है। हाँ, वो चीज़ क्या होती है वो जरा बताना। वो रेजोल्यूशन होती है। वो क्या होती है रेजोल्यूशन, अब मैं बताता हूँ आपको ना। रेजोल्यूशन बेसिकली आप देखिएगा, ये मैं अगर इस साइज में जाऊँ यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से आपके पास होती है, यानी कि 1000 होता है, 1000 यूनिट बनता है तो उसको किलो कहते हैं, डेका हेक्टर किलो। उसके बाद मेगा होता है, अगर आपके 10,000 यूनिट्स है तो उसको मेगा कहते हैं। इस तरीके से काफ़ी सारे कम में भी डेसिमिली सेंटीमिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो वाटो, ये कम में डेका हेक्टर किलो मेगा गीगा टेराबिट एक्सेट्रा, ये ज़्यादा में। ये टेक्निकली चीज़ है, आप कंफ्यूज होंगे, बस मैं सजेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको शेयर करूँ। अगर आप ने फिजिक्स रखी हुई थी 9th में तो ये आता है उसमें ना, पहले चैप्टर के उसमें लिखा हुआ था, ठीक है। अब ये मेरी बोतल है, ये मेरी 350 ग्राम है मेरे ख्याल से, ठीक है। जब ये 1000 ग्राम हो जाएगी तो इसके साथ किलो लग जाएगा, 1 किलोग्राम हो जाएगी। किलो का मतलब क्या होता है 1000, ठीक है। अच्छा गीगा का मतलब होता है 10,000 किलो ना, मेगा का मतलब होता है 10,000। अब मेगा पिक्सल याद रखिएगा, मेगा पिक्सल आपके फ़ोन के कितने कैमरा कितना जी, मेगापिक्सल कितने मेगापिक्सल कैमरा जी, 24 मेगापिक्सल कैमरा जी हमारा। 24 मेगापिक्सल वाला कैमरा जो होगा वो 24 पॉइंट्स को 24,000, ठीक है, पॉइंट्स को 24,000 नहीं 2,24,000 मतलब 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर लें। एक्जैक्टली मुझे कैलकुलेशन नहीं याद, यानी कि 10,000 के साथ अगर 24 को मल्टीप्लाई करें आप कितने बने, 2,40,000। आपका कैमरा जगह 24 मेगापिक्सल है ना, ठीक है, तो 2,40,000 पॉइंट्स को वो कैप्चर करेगा आपकी एक फोटो में, ठीक है। तो आपकी फोटो कितने 2,40,000 पॉइंट्स को मिलकर वो पिक्सल बनाएगी, पिक्सल मिलेंगे फिर आपकी एक पिक्चर बनेगी। अब देखिएगा अभी यहाँ पे देखिएगा पिक्सल फट जाते हैं, मैंने एग्जांपल दी थी कि कैप कट। हाँ जी अभी देखें पिक्सल खत्म, इनके वो ब्लर ब्लर सी इमेज नजर आ रही है, ये जूम करते हैं जरा, ये देखें ये दरमियान से ये ब्लैक ब्लैक। अब पिक्सल यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे इन पॉइंट्स के ऊपर इनके पिक्सल है ही नहीं, ठीक है, इस वजह से ये तरह नजर आ रही है, ठीक है। अब इसमें पिक्सल्स हैं, इनकी पिक्चर जूम वो नहीं हो रही है, देखिए आंखों में यहाँ पे पिक्सल्स हैं, फोटो खराब नहीं हुई, पिक्सल नहीं है, फोटो खराब हो गया। अब क्या ये फोटो पता है ज़्यादा दूर से जूम की थी हमने और ये फोटो करीब से जूम की हुई है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है पिक्सल्स, वो कहता है पिक्सल खराब हो गई। तो पिक्सल क्या होता है कि हमारे जो पॉइंट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं,
ठीक हो गया। तो एक छोटी सी स्क्रीन के ऊपर ठीक है। हाँ, तो वो बेसिकली मेरे ख्याल से अब आपको वो चीज़ें लिंक हो रही होंगी पिक्सल। अब जो होता है ना 1080p, ठीक है, 1080p पिक्सल में क्या होता है कि 10,080 पिक्सल होते हैं। अच्छा 360p में क्या होता है, वो समझ लग रही है, पूरा कंसेप्ट समझ आ गया कि जितना कम पिक्सल होते हैं तो आपकी वीडियो क्वालिटी कम होती है वो। अच्छा बेसिकली वीडियो तो फोटो से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। तो जी क्या जी। होता है कि वो फोटोज में क्या होता है क्वालिटी बेसिकली वो कम कर देता है ताकि वो कम पिक्सल, क्योंकि लोड हो रहा था पीछे बैक एंड पे काम कर रहा था। अगर देखें 2,40,000 पिक्सल को 2,40,000 पिक्सल्स जैसे वाली पिक्चर एक दफ़ा मिलती है, अब समझिएगा एफ पे दोबारा आ जाते हैं, पिक्सल को छोड़ के एफ के ऊपर आ जाते हैं। 24 FPS यानी कि 24 पिक्चर, ऐसी पिक्चर जिसकी एक पिक्चर के अंदर 24,000 2,40,000 पिक्सल हैं, एक पिक्चर के अंदर 2,40,000 पिक्सल हैं। कन्फ्यूज नहीं हो रहे आप लोग? थोड़े थोड़े हो रहे हैं। अच्छा इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए, बट मैन पर्पज़ ये था कंसेप्ट क्लियर करने का, बस याद कर रखने की लाजमी नहीं जरूरत रखें आप, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली चीज़ समझ लगी। तो ये होता है हमारा पिक्सल। समझ लगी है? मैं क्लियर, या मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ? जी नहीं जी जी, समझ ला किया। हाँ, तो बेसिकली मैन कंसेप्ट समझ लीजिएगा इसका। अभी इसको मैं मजीद एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें बता सकता हूँ, थ्योरेटिकल मैथमेटिकल चीज़ें, लेकिन उस चीज़ का मकसद नहीं है, कंफ्यूज होंगे आप। तो डायरेक्ट ये होते हैं हमारे ठीक है। पिक्सल। ये लिंक है बेसिकली, ठीक ये है। मीडिया की जितनी भी इंडस्ट्री है ना, ये सारी लिंक्ड हैं। फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, वीडियो एडिटिंग, उसके अलावा ये बेसिक कुछ यूनिट्स यूज़ होते हैं, पिक्सल्स, रेजोल्यूशन, क्या कहते हैं उसको, फ्रेम, ये सारी चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं, ठीक है। तो ये इसमें बेसिकली होता है हमारा। मैंने एक चीज़ पूछनी थी, अगर आप माइंड ना करें, मतलब ये जो बेसिकली हम वर्कशॉप सीख रहे हैं, इस वर्कशॉप से मतलब इतना हम मतलब वो तकरीबन वो चीज़ें सीख लेंगे। वैसे मेरे माइंड में एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, शायद मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ ताकि मेरे माइंड को क्लैरिटी मिले। मैंने बेसिकली इस चीज़ के लिए वर्कशॉप ज्वाइन किया कि इतना हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगा कि हम एक सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट क्रिएटर की जर्नी को स्टार्ट करना चाहें तो इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। आपको खुद क्या लगता है? ओवरऑल देखिए, ये जो इन्फॉर्मेशन मेरे ख्याल से यूट्यूब पे आपको अवेलेबल नहीं होगी ऑर्गेनाइज पैटर्न के साथ, ठीक है। आपने खुद किया होगा रिसर्च, आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी? असल में आप जिस तरह करवाते हो, आप एक-एक चीज़ को एक्सप्लेन करते हो, इतना कोई भी नहीं करता एक्सप्लेन। मतलब कि आप बताते हो पिक्सल क्या चीज़ है, बेसिकली आप टर्म्स को भी एक्सप्लेन करते हो, आप जो अपनी मेहनत है वो बताते हो, अपने नॉलेज को पूरी तरह हमें एक्सप्लेन करते हो। तो इतना मतलब कोई एक्सप्लेन नहीं करता, बेसिकली वो आपको बता देते हैं किस तरह आप अच्छी तरह चीज़ को गाइड करते हो कि ये टूल इस तरह से है। तो अगर हम उसको अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशन को कंज़्यूम कर लें ना, तो इससे ये है कि हमें बाकी चीज़ों में भी हेल्प हो सकती है, अपने माइंड को यूज़ करके उसको मतलब और वे में भी यूज़ कर सकते हैं। इसका जवाब, जो सवाल किया ना, इसका जवाब इसीलिए आपको दूसरा, यार ये माइंड क्यों करूँगा, आप मुझे ये बताएं। आप ये ना क्या करें, माइंड माइंड वाली कौन सी बात है इसमें? और दूसरी बात ये है कि ये तो अच्छी बात है, मैं खुद आपको कह रहा हूँ क्वेश्चन किया करें। और दूसरा, इस बात को खुद ब खुद ऑटोमेटिकली बंदे को अंदाजा हो जाता है कि यार ये मुझे एट द एंड ऑफ द डे वो करेगा। बल्कि मैंने पहली वर्कशॉप में भी यही कहा था कि आपके पास है, अगर आप यहाँ से रिवर्स जाना चाहते हैं, कुछ बंदों को मुझे फील हुआ कि शायद ये मैं इनको वैल्यू ना दे सकूँ कुछ सर्कमस्टांसिस की वजह से, तो मैं सेपरेटली उन बंदों को मैंने खुद जाकर कहा कि भाई अगर आपको लगता है कि इन सिनेरियोज के अंदर आप काम कर सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं लगता तो आप अब यहीं से मैं रिफंड कर देता हूँ आपको ना, ठीक है। तो पर्पज़ ये है कि आप, मेरा पर्पज़ जो है वो ये है कि सीरियस होकर आप बस करें, तो सीरियस होकर कर रहे हैं तो बेहतर है, जो फीस का पर्पज़ होता है मैन। और दूसरी बात ये जी, है जी। कि मैं ये समझता हूँ, क्या हैरी, मैं ये समझता हूँ कि क्या कहते हैं, मैं कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी जगहों पे वर्कशॉप करवा चुके हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, अब मेरे स्टूडेंट ऑलरेडी ले रहे हैं। आशिक इसका नाम है, मेरे प्रीवियस जो स्टूडेंट्स हैं, इसका नाम है क्या नाम, रियासत, हाँ रियासत। तो रियासत तो नहीं रिकमेंड किया आपको? हाँ मुझे किसी ने रिकमेंड किया, मैंने दरअसल आपकी बस प्रोफाइल देखी थी और मुझे समझ आ गई थी कि मतलब आपका जो काम है वो काफ़ी जेन्युइन है, देखने में लग रहा था पता। ओके। हाँ रियासत भी भीमर का ही है। तो अच्छा। वो मेरा स्टूडेंट है, अब उसका मुझे पता है एडिटिंग लेवल में, बल्कि पेड प्रोजेक्ट देता हूँ उसको, और ये जो चीज़ें उसके लिए वो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्लासेस ले रहा होता है, तो एक मेरा रिलेशन के साथ ऐसा बिल्ड हो जाता है। तो बाकी यार मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ इस चीज़ के ऊपर, बस शर्त ये है कि आप प्रैक्टिकल करें। क्लैरिफाई कर रहा हूँ, इस चीज़ का फायदा आपको तब होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करेंगे तो तो फायदा होगा, और कह बहुत सकते फायदा हैं कि होगा। ऐसे कह रहे हैं तो हाँ आशिर का मुझे लग रहा है कि इस वक्त अब अच्छा रिस्पॉन्स अभी तक आशिर का, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो काफ़ी मैं समझता हूँ, क्योंकि कंट्रास्ट वाली बात है ना, ये आपको मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये आपको समझ नहीं लगेगी कि पता नहीं, कि आप एडिट कर रहे हो ना, मैं भी इतनी मेहनत करता हूँ, अगला बंदा भी इतनी मेहनत करता है, लेकिन होता ये है पता नहीं चलता जी। ये बेसिकली गुरु होते हैं, टाइम के साथ पता चलते हैं, तो पता नहीं चलता कि यार मेरी वीडियो एम सी खराब सी क्यों लगती है, हालांकि मेहनत मैं इससे ज़्यादा करता हूँ, और उस बंदे की वीडियो कम काम करता है और वीडियो अच्छी लगती है, प्रीमियम लगती है। बेसिकली वीडियो में ये होता है चीप और प्रीमियम, आपकी एडिट चीप लग रही होती है या प्रीमियम लग रही होती है, ठीक है। जी। तो वो क्या होता है, कंट्रास्ट, कंट्रास्ट का, डेप्थ का, चीज़ों का इनको बताना। और होता यह है कि हमने इस बेसिकली इन टर्म तो इंग्लिश में और इस तरह की सिंपली कोई भी बंदा ब्रीफ नहीं कर सकता, क्योंकि ये टर्म आती है इतने ऊपर जाके हैं कि आपको, अब देखिए यूनिट्स का आपको पता नहीं, देखिए आपको यूनिट्स का नहीं पता, ठीक है। तो उस बंदे को क्या पता कि भाई 24 मेगापिक्सल क्या होता है, सारी चीज़ें। तो उस यूनिट्स का बेसिक से लेकर एडवांस तक मुझे पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक बताऊंगा, फिर जाके समझ लगेगी। अब यूट्यूब पे बंदा आपको बता रहा है कि भाई इसको 24 मेगापिक्सल है, हम इसको ऐसे करेंगे, नहीं समझ लगेगी आपको। वो ये नहीं बता रहा कि हाँ 24 मुझे पता है आपका, मेगापिक्सल क्या करता है, इसका क्या पीछे वो बेसिक क्यों नहीं बैकएंड बता में रहा क्या है, वो मतलब क्यों नहीं मतलब। बता रहा, क्योंकि उसकी जी। ऑडियंस ही वही है जिसको इन चीज़ों का पता है। अब मेरा क्या है, हमारा आदमी कहता है हमें ट्रैक नहीं मिल रहा होता बेसिक से लेकर एडवांस, तो बेसिक चीज़ें ये हैं, और ये चीज़ें ऐसी बातें हैं, ये चीज़ें नोट करने वाली होती हैं। अब मैं आपको बताऊँ, मेरे पास डायरी, मेरी डायरीज होती है ना, ठीक है, मैं डायरी के ऊपर लिखता हूँ चीज़ें। अब मैं तो डिजिटली कन्वर्ट हो रहा हूँ, नोट पैड यूज़ किया करें अपना। मैं अगर आपको अपना नोट पैड खोल के दिखाऊँ ना, ठीक है, हर एक चीज़ मेरे, हर एक चीज़ उसमें लिखी होती है। अगर मेरी ओके। डायरी आपको नजर आ रही हो, ओके, यहाँ पे मेरे थिंग्स टू डू, यहाँ पे मैंने करनी होती हैं। अगर एजेंसी के फाइनेंस ऑडिट जो होता है मेरी एजेंसी का, यहाँ पे मेरा पर्सनल एक्सपेंस का ऑडिट होता है, चेक लिस्ट होती है। अभी ये हर बंदे का मैंने सेपरेटली बनाया होता है। मैं इक्विपमेंट सेल परचेज का काम करता हूँ, मैंने वो भी उसका भी डेटा लिखा होता है। तो हर एक चीज़ का मैंने ये यहाँ पे लिखा होता है। अगर इसको मैं स्क्रॉल करता रहूँ ना, ठीक है, तो ये मैं मतलब मुझे लगता है कि मैं 5 मिनट लगेगा मुझे आखिर तक पहुँचने के लिए, ठीक है। तो बात करने का जी। मकसद ये है कि नोट्स चीज़ें लिखना की प्रैक्टिस अपनाएं, मोबाइल फोन पे यूज़ करना शुरू कर दें, ठीक है। हमारे यहाँ अभी ये मेरी, अभी कल ये डायरी खत्म हुई है हमारी, मेरी पहले ब्लैक डायरी थी, अगर आपको पता हो, क्लास में शो करता रहो,
ठीक है, तो हमारी ये न्यू डायरी दोबारा से ठीक है हमारी, मैम। ठीक है। तो चीज़ें नोट किया करें, नोट करने से मैं अपने ये जो हम काम करते हैं टीम होती है हमारी, उनको भी यही कहता हूँ चीज़ें तो आपको नोट। आपको ना लंबे टाइम के लिए रिमाइंडर रह जाता है माइंड में कि आपने हाँ, जब नोट किया होता है ना, तो आप इजीली वो क्विकली माइंड से रिव्यू कर लेते हैं, आपको पता लग जाता है। की पॉइंट्स में नोट्स किया करें, ठीक है। और अक्सर आपको सबसे ज़्यादा 6 में ये वैसे मेरे यहाँ से मीटिंग कर देते हैं, एडिटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा भाई एक चीज़ कह सकता हूँ आपसे? यार, बिला झिझक कहा करें, आप वहीं भी कहते हैं और पूछते भी हैं यार, क्या हो गया? वो थोड़ा पहले ना तो मेरे ये है कि पूछा करो। ऑनलाइन क्लासेस वगैरह आप लेते रहते हैं, तो थोड़ा डर सा होता है मतलब टीचर्स के बारे में, मतलब बैक यार टीचर नहीं हूँ पीछे मैं, वाली। अल्लाह के बंदे, मैं टीचर नहीं हूँ यार, टीचर कोई नहीं हूँ मैं। नहीं, पर फिर भी आप मतलब जिसने भी कुछ भी आपको सिखाया वो आपका टीचर ही होता है, मतलब उस्ताद ही होता है, तो इसलिए अच्छा मतलब अच्छा, मैं कह रहा और सब मैं हूँ। वेट करूँ आपके क्वेश्चन का, आप क्वेश्चन करें तब तक मैं जैसे कर लूँ। पिक्सल बेसिकली शॉर्ट कलर लाइट कॉम्बिनेशन होता है, हाँ ठीक है तो जी, करें करें। मतलब ये मैं मतलब यूट्यूब से जो क्लासेस लूँगा उनके बारे में मेरे क्वेश्चन होंगे तो वो क्लियर कर लूँगा ना आपसे मैं? डेफिनेटली यार, वर्कशॉप है इसी वजह से हमारी। आप जी, लिखें, जी, क्वेश्चन जी। लिखें, और यही बात मैंने कही है ऑलरेडी कि भाई आप पूछेंगे ना तो आपके पूछने से बहुत सारे लोगों को भी समझ लगेगी साथ में। जी, बस जी। ये यार याद रखेंगे, प्रैक्टिकली करना पड़ेगा आपको, और प्रैक्टिकली नहीं करेंगे जी। तो भाई फिर कोई फ़ायदा नहीं है।